नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जो देश में प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो जाति धर्म व्यक्ति विशेष की राजनीति को दरकिनार करते हुए समाज कल्याण और जन सरोकार के मुद्दे की बात करता है। आज इसी कड़ी में आईपा की टीम इलाहाबाद के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मौजूद है और यहाँ के लोगों से जानेगी कि प्रगति समाज में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव। अच्छा सर, एक प्रगतिशील समाज में किन चीज़ों की मूलभूत आवश्यकता होती है? मूलभूत समाज का मतलब है व्यक्ति, व्यक्ति से ही समाज है। और रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य ये सारी चीज़ें मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्या ये चीज़ अभी वर्तमान में सभी लोगों को उपलब्ध हो पा रही है सही तरीके से? कतई नहीं। न स्वास्थ्य ठीक से सुविधाएं मिल रही हैं, जिस तरह से इस पर इन्वेस्टमेंट दिखाया जा रहा है। शिक्षा का भी वही बुरा हाल है। अब इसके लिए हम क्या करें कि इस चीज़ में सुधार हो सर? देखिए, इसके लिए जो बड़ी बात है कि सबसे पहले जो हमारा राजनैतिक परिदृश्य है, चूँकि शासन सत्ता उसी से चलना है, तो इस सोच का इंसान होना चाहिए वहाँ शासन में, जो इन मौलिक चीज़ों को समझे इस पे काम समझे और इस पर काम करे। केवल भाषण देने से ये समस्याएं नहीं हल होंगी। इसके लिए कुछ धरातल स्तर पर उतरकर उन्हें कुछ करना हो। धरातल स्तर पर उतर के काम करना चाहिए। आप बताइए सर। मेरा नाम अमित कुमार है। अभी तक दिक्कत कहाँ आ रही है सर कि हम शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए अभी तक शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए लड़ रहे हैं? आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं सर। आप देखिए, हमारा टेट का एग्जाम हुआ है जो है, जैसा कि इतना बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसका होता क्या है कि टेट को एकदम मजाक बनाया गया है कि टेट के बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, पेपर आउट हो जा रहा है। को आज तक 4.5 वैकेंसी दिखाते हैं, 4.5 वैकेंसी आपके यहाँ हो गई है कि हम मनरेगा और इसमें भर्ती हो गए हैं। कहीं ना कहीं दिखना चाहिए ना। जो आपने पेट 2 महीना करवाया, 2 महीने पहले, आज तक कोई वैकेंसी नहीं। ये वैकेंसी वो वैकेंसी। इसका समाधान कैसे हो? समाधान भी आप भी बताइए। जब शिक्षा जब नहीं रहेगी हमारे पास रहेगी, हाँ, जब चुनाव आ गया तो कोरोना आ जाता है, उसके बाद मंदिर उद्घाटन करने के बाद कोरोना नहीं आया। सही समस्याएं बहुत हैं। चावल बांटने से हमारे पास नहीं होगी, जब तक हमें शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक उससे काम नहीं चलेगा। चना बांटने से मतलब शिक्षा से ही विकास हो सकता है, लोग पढ़ेंगे आगे बढ़। शिक्षा से ही विकास है। कुछ भी हम कहना चाहेंगे तो शिक्षा नहीं रहेगा, हम क्या है, चावल गेहूँ आप बांट दोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका क्या नाम है सर? दीपक। ये बताइए, आपकी समाज में हर पार्टी आती है, हर पार्टी बोलती है हम शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे काम करेंगे, लेकिन अब तक क्या चीज़ छूट रही है कि भारत में अब तक शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे ही हो रहा है, इसके अलावा राजनीति नहीं हो रही है? देखिए, सबसे बड़ा पहलू है कि शिक्षा स्वास्थ्य और रोज़गार पर कुछ सरकारें ध्यान देती हैं और कुछ सरकारें नहीं देती। जो वर्तमान सरकार है वो बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं दे रही है। जैसा कि कल यहाँ बड़ी सभा थी इलाहाबाद में, वहाँ पर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी आई, तो उन्होंने कहा कि हम मथुरा में भव्य मंदिर बनाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सिटीज और कैंपस की बात, एक मिनट, सबसे बड़ी बात जो है वो ठीक है मंदिर बनाए, लेकिन वो उसके साथ बोलती कि मथुरा में मैं बहुत भव्य यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, भव्य एम्स बनाऊंगा। ये सबसे बड़ी बात। अब दूसरी सबसे बड़ी बात सर, जो मीडिया का तबका है, अगर ये चाहे तो इस पे लोगों का ध्यान जाएगा, सरकारों का ध्यान जाएगा। जब ये चिल्लाएंगे, अगर आप मंदिर की बात करते हैं तो 10 दिन डिबेट चलता है, कोई शिक्षा की बात करता है तो 1 घंटे भी नहीं चलता, कोई रोजगार की बात करता है तो 1 घंटे भी नहीं चलता। तो जो मीडिया है इनका बहुत योगदान होता है देश को आगे ले जाने में, तो इनका योगदान बहुत है। आप उन मुद्दों को हटा दीजिए, आप स्वयं हटाइए उसको, आप उस पर डिबेट ना कराइए, मंदिर मस्जिद पे डिबेट ना कराइए, आप शिक्षा रोजगार पे डिबेट कराइए, तो देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? त्रिभुवन यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी प्रयागराज। सर ये बताइए कि जितने भी लोकतांत्रिक दल हैं सभी बोलते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, हम शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करेंगे, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि सत्ता में आने के बाद वो अपने वादे भूल जाते हैं? इसलिए वादे भूल जाते हैं कि उनको देश में शिक्षा बेरोजगार पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं। उनके बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति अंबानी जैसे लोगों को याद आती है, इसलिए उनको पैसा चाहिए। नीरव मोदी, हीरो मोदी, भाई माननीय प्रधानमंत्री देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब नोटबंदी की थी तो उस समय क्या स्थिति थी देश की। उसके बाद में जब उससे उभर नहीं पाए तो उन्होंने देश में जाके कोरोना काल को पटक दिया। कोरोना से भी न उभरने के बाद में देश में हिंदू मुस्लिम करने की बात की। माननीय डिप्टी सीएम, कहीं ना कहीं राजनीति धर्म और सांप्रदायिकता पे घूम के आ जाती है शिक्षा स्वास्थ्य के बजाय। अभी माननीय डिप्टी सीएम जी ने कहा कि क्या कहते हैं, काशी की अब नहीं बारी है, मथुरा और
दिल्ली की बारी है। माननीय डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी है, ये भी बैकवर्ड क्लास के नेता हैं। ये बताइए, ये जो है हिंसा फैलाने की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं, समाज की बात नहीं करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं। और सरकार में बैठे लोग ये वो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को लेके सचेत नहीं है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर महेश यादव है, मैं जिला सचिव समाजवादी पार्टी हूँ। सर ये बताइए, राजनीति का जो तरीका अभी हमारे देश में चल रहा है वो कैसा चल रहा है? राजनीति किन किन मुद्दों पे वास्तविक में होनी चाहिए? राजनीति वैसे सही तो ये मायने रखती है, राजनीति रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे संबंधित होनी चाहिए, पर जो वर्तमान की सरकार है ये हिंसावादी सरकार है, ये हिंसा की बात करती है, ये कभी शिक्षा की बात करती नहीं, ये मंदिर और मस्जिद की बात करती है। जैसे अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने अभी भाषण दे रहे थे, उनको एक जाति विशेष से नफरत सी है। वो कभी जाली वाली टोपी वाले की बात करते हैं, कभी लुंगी की बात करते हैं, कभी भी आज तक इनका मैनिफेस्टो आप उठा के देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने कहीं भी शिक्षा की बात नहीं की है अभी तक। इनका पूरा का पूरा उद्देश्य मंदिर मस्जिद तोड़ने की राजनीति होती है। चलिए, मतलब कहीं ना कहीं इनकी जो राजनीति है वो जातिगत और धर्म के नाम पे चल रही है। जी, जातिगत धर्म, ये सिर्फ हिंदू, जब चुनाव आता है तब हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, उसके पहले जब चुनाव बीत जाता है तो ये भूल जाते हैं कि हमने वादा किया, मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा क्या था। जैसे अभी जब चुनाव आ गया है तो जगह जगह भी पाकिस्तान में स्ट्राइक होने जा रही है, सर्जिकल हो जाएगी, तरह तरह की बातें होंगी। ये सब अन्य मुद्दे हैं सर। हम बात करते हैं सिर्फ समाज की, समाज के प्रगति की, समाज में किन किन चीज़ों की कमी रह गई। आईपा उस चीज़ की बात करता है और उसी चीज़ को बढ़ावा देने का काम करता है। जी, आईपा आपका आप अपने मुद्दे पे सही हैं, पर जो वर्तमान की राजनीति है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ अलगाववादी की राजनीति करती है। जैसे जब अंग्रेज़ आए हिंदुस्तान में, अंग्रेज़ों के डिक्टेटर का एकदम शासन चल रहा है। जैसे हिटलर बहुत अपने देश में बहुत ही पॉपुलर हुआ था, वही माननीय मोदी जी कर रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप कहीं भी एक इन्होंने अगर कहीं ये बना दें, जो भी माननीय जी ने हमारे, आपका मूलभूत कहना ये है कि ये नाम करते हैं कि विकास की राजनीति हम करते हैं, लेकिन वास्तविक में विकास की राजनीति नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अलगाववाद की राजनीति। आपका क्या नाम है सर? अनिल यादव, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी प्रयागराज। सर, हर लोकतांत्रिक दल कहता है कि हम जो है लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेते हैं, लेकिन क्या आपको ये चीज़ लगता है अभी भी? लोकतंत्र और संविधान तो पूरी तरह ख़त्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप देख रहे हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और इस देश और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है, महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। तो प्रदेश और देश की जो सरकार है ये पूरी तरह से पूरे जनहित में जो फैसले होने चाहिए वो पूरी तरह से इस प्रदेश और देश में ख़त्म हो गए हैं। सर, जनता क्या करे? जनता जब चुनाव आती है सपने देखती है, वोट करती है, लेकिन जब चुनाव खत्म होते हैं उनके सपने पूरे नहीं होते, वो ठगा सा महसूस करती है। तो उस कंडीशन में जनता क्या करे? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र जारी होते हैं, हर दल के लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने 2012 में जनता के बीच में जो घोषणा पत्र जारी किया था, उन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, अगर नौजवानों को रोज़गार नहीं दे पाएंगे तो हम बेरोज़गारी भत्ता देंगे। उन्होंने देने का काम किया। उन्होंने बहनों से कहा कन्या विद्याधन देने का काम किया, महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया, तमाम शिक्षा के तमाम मेडिकल कॉलेज, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हमारे नेता ने खोलने का काम किए। तो हम लोगों ने तो, हमारी पार्टी जब भी जनता के बीच में जो वादा करती है उसको हम करने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखिए, उन्होंने जनता के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था। मतलब आपका कहना यह है कि सरकार जो वादा करे वो पूरा करे। चलिए, और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बोल दे रहे। आपका क्या नाम है? राम मूरत यादव, नाटे चौधरी, जिला सचिव समाजवादी पार्टी इलाहाबाद। अच्छा सर, आप ये बताइए कि समाज में किन किन चीज़ों की मूलभूत समस्याएं हैं? युवा राजनीति से दूर जा रहे हैं, इसको लेके आपको क्या कहना है? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो देश और प्रदेश में सरकार चल रही है, किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाओं के लिए ये हित में नहीं है। ये सरकार हमेशा उनका जो है मजाक उड़ाती है, चाहे वो किसी चीज़ का मतलब टेस्ट का मामला हो, चाहे वो किसी चीज़ के उनका जो है। सर, युवाओं को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि युवा अभी भी कहीं ना कहीं अपने को राजनीति से दूर रख रहे हैं, उनको लग रहा है राजनीति जो है वो मिडिल एज वालों से ऊपर की राजनीति है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
युवाओं का गिराव आया है और उनको हक नहीं मिल रहा है। जो उनको रोजगार मिलना चाहिए, जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, वो सरकार ये दे नहीं पा रही है, विफल है। इसलिए कि ऐसे लोग उत्तर प्रदेश और देश में, उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी बने हुए हैं, ये भी कोई शादी ब्याह इनका हुआ नहीं है। इनको तो मंदिर के मठ से उठा के ले जाके मुख्यमंत्री बना दिया। ये तो दुर्भाग्य है प्रदेश का कि जो इनको इनके बीच का कोई नेता नहीं मिला। एक इन्होंने जो सन्यासी को ले जा करके वहाँ कर दिया, और देश में जो प्रधानमंत्री है वो भी शादी करके और कभी चलिए मतलब पति पत्नी और बिटिया बेटवा का सुख तो जाना नहीं, तो इसलिए वो क्या जाने कि प्रदेश में और देश में सुख क्या होता है, विकास क्या होता है। चलिए, कहने का मतलब ये है कि अभी भी कहीं ना कहीं युवाओं को राजनीति से दरकिनार किया जा रहा है, युवाओं के प्रति सोच नहीं है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी इलाहाबाद के समाजवादी पार्टी के लोग। उनसे हम बातचीत किए प्रगतिशील राजनीति के बारे में। उन्होंने अपने वक्तव्य हमसे साझा किए। उन्होंने बताया कि समाज में किन किन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। ऐसे ही आप आईपा के साथ बने रहे। आईपा आपको हर चीज़ से अवगत कराएगा, आपको प्रगतिशील समाज के बारे में अपना सोच बताएगा। धन्यवाद।